आपके साथ आपके प्रोग्राम इवनिंग लाउंज में। जनाब, जिंदगी कुछ इस तरह से गुजर रही है कि हमें लगता है कि परेशानियां हमारी जिंदगी में ज्यादा हैं और आसानियां जरा कम ही है। और उस पर यह होता है कि चलो बड़े तो बड़े, एक टाइम ऐसा था कि जब थोड़ी सी एक एज रहती थी, एक एज लिमिट होती थी कि जी इसके बाद कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे, अल्लाह ना करे कि दिल की तकलीफ या कुछ स्ट्रेस या ब्लड प्रेशर जैसी चीजें बहुत कम सुनने में आती थी और उम्र के हिसाब से कहा जाता था कि जी अब इनकी उम्र हो गई है तो ये मसला इनके साथ जुड़ चुका। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे हमें फैसिलिटीज मिलती चली जा रही थी, जैसे लिए हमारे लिए सहूलियात होती चली जा रही थी, इसी तरह से हमारा जो ये एज ग्रुप वाली बात थी ना कि जी इस एज ग्रुप में ये बीमारी हो रही है इस तरह से, तो वो एज ग्रुप कम आहिस्ता आहिस्ता पीछे आता चला गया और यंग एज में भी वो सारे प्रॉब्लम, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी चीजें, इवन कि मैं तो ये समझती हूँ कि शायद बच्चों में भी ये चीज आ चुकी है कि वो डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसी बीमारियां, इसे मैं बीमारी समझती हूँ। आगे भी चलकर हम बात करेंगे कि वाकई ये बीमारियां हैं या इनके पीछे और क्या अवामिल होते हैं, इनके पीछे क्या कॉजेज होते हैं। तो ये जो डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसी चीज है ये बहुत ज्यादा देखने में आती है, इसके pीछे क्या चीजें हैं उन पर तो बात करनी है। लेकिन आप लोगों से जो मैं पूछूंगी, जिस पर आप लोग मुझे कॉल करेंगे कि आप लोग अपने स्ट्रेस को, आप लोग अपने डिप्रेशन को कितना दूर भगा सकते हैं या आप कितने % आप समझते हैं कि आपकी जो लाइफ है वो स्ट्रेस वाली जिंदगी पर मोहित है, तो इस पर बात करेंगे। आज मैं आपको बताऊं कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे भी मनाया जा रहा है, इस हवाले से मैं बात कर रही हूँ। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, एक ऐसी शख्सियत है जो इनको वाइब पर माशाल्लाह से एक बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम करते हुए भी देखते हैं। नॉलेज का खजाना है इनके पास, इल्म का खजाना है इनके पास। इसके अलावा हमारे न्यूज डायरेक्टर भी हैं जी, अंजुम रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक, बहुत अच्छा प्रोग्राम आप करती हैं। थैंक यू सो मच। आपका प्रोग्राम के आगे तो बस ये कि मुझे तो ये हो रहा था कि जब मैं आपसे बात करूंगी जाहिर है गलतियां हो जाती हैं तो सॉरी इसके लिए। नहीं, आप तो बहुत उम्दा प्रोग्राम करती हैं, बहुत अच्छा करती हैं। मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है आपके सेट पे आज, बहुत शुक्रिया। तो आज जब मैं आपको तकलीफ दी कि आप हमारे साथ इस सेट पर मौजूद हैं, आज जैसे कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जा रहा है, अभी कुछ देर पहले हमारे वाइफ का एक और जो शो चल रहा था हेल्थ से रिलेटेड, उसमें भी कुछ बातें हो रही थी इस हवाले से, तो हम उनको भी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आप क्या समझते हैं, टेंशन क्या चीज है? देखिए, मतलब हाइपरटेंशन जो है या टेंशन जो है वो तो जाहिर है अतराफ से इंसान को, इंसान जो एक सोशल एनिमल है, एक सोसाइटी में रहता है। अब उसमें हर चीज़ ही अच्छी नहीं होती हैं, बिल्कुल। बहुत सी चीज़ें उसकी मर्जी के खिलाफ होती हैं। कहीं पे माशरती जबर भी होता है, जैसे आज़ादी तहरीर और तकरीर नहीं है, घुटता है इंसान अंदर। कहीं इकोनॉमिक रीजंस होते हैं, उसके तकाजे कुछ और हैं लेकिन वो इतना नहीं कमा पा रहा है, दोनों एंड जिंदगी के नहीं मिला पा रहा है, बच्चों की परवरिश है, तालीम है। तो एक आम आदमी जो है ये सब चीज़ें जो हैं उसको बराह रास्त असरअंदाज उसके ऊपर होती हैं, और जब वो होती हैं तो जाहिर है जब सॉल्यूशंस नहीं देखता तो या वो डिप्रेशंस में जाता है या फिर जिस्म के मुख्तलिफ जो आज़ा हैं वो मुतासर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इंसानी जहन जो है, ब्रेन, बुनियादी तौर पे तो वो एक कंट्रोल रूम है ना, वहाँ से ही ये सब जाता है। तो जब वो इतने प्रेशर्स बर्दाश्त करता है इंसान तो ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, डायबिटीज़ भी होती है और दूसरी एलिमेंट्स भी शुरू हो जाती हैं, डिप्रेशन भी हो जाता है। तो ये खारजी अवामिल होते हैं, एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं जो कि इंसान की सेहत पे असरअंदाज हो रही होती हैं और इंटरनल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। इंटरनल प्रॉब्लम सेहत का तो बहुत बड़ा। अच्छा, फिर लाइफस्टाइल का, खुसूसन हम जिस दुनिया के जिस हिस्से में रह रहे हैं वहाँ पे लाइफस्टाइल जो है वो बड़ा केयर फ्री किस्म का है। मतलब ये कि जैसे खाने के औकात जो हैं वो इतने मुकर्रर नहीं है, लोग हाँ रूटीन में नहीं है, लेट लंचेस करते हैं, लेट डिनर्स कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है। उसके अलावा हमारे जो सोशल गैदरिंग्स होती हैं, शादियाँ 2-2, 3-3 बजे रात में ख़त्म हो रही हैं, आप वापस आ रहे हैं, सुबह काम पे भी जाना है, नींद पूरी नहीं हो रही है। शादी में अगर नहीं जाते तो जाहिर है रिश्तेदारों में और उसमें बुरा माना जाता है, बहुत सारी चीजें है ना। अच्छा, उसके बाद अगर आप अपने वक्त पे आना चाहें तो अभी तो शादी शुरू ही हुई नहीं है कि अभी आप कह रही हैं कि अब मुझे वापस जाना है अपने घर के, मुझे अपना रूटीन, बच्चों का स्कूल जाना है। मतलब अभी हमने जो प्रोग्राम किया है आपकी सेहत हमारे यहाँ से जो हो रहा था, हर फ्राइडे को होता है 5:10 पे, और जो सीनियर तरीन सर्जन हैं डॉक्टर सलमान फरीदी, जो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर भी हैं और CEO भी हैं, वो उसको कंडक्ट करते हैं और किसी एक ख़ास बीमारी पे करते हैं और उस बीमारी का एक एक्सपर्ट कंसल्टेंट जो है डॉक्टर, वो भी उनके साथ होते हैं और लाइव प्रोग्राम होता है, कॉलर्स कॉल भी करते रहते हैं। आज हमने ब्लड प्रेशर पे किया था
यकीन मानिए कि टेलीफोन लाइनें चौक हो गई थी इस वजह से कि हर दूसरा या तीसरा आदमी जो है इसके मुतालिक तो जानना चाह रहा था, इसमें मुब्तला था। आज ही मुझे डॉक्टर जी अभी मुझे आज ही डॉक्टर सलमान फरीदी ने ये बताया कि उन्होंने कल एक रिपोर्ट पढ़ी है कि पूरी दुनिया में हर तीसरा आदमी जो है ब्लड प्रेशर में मुब्तला है। और ब्लड प्रेशर ही मतलब ये मेन चीज है जो दूसरी बीमारियों की तरफ लेके हर तीसरा आदमी। तो जो आज के गेस्ट डॉक्टर थे डॉक्टर फैसल अहमद, बड़े मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट हैं, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में होते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं साउथ ईस्ट एशिया में ये रेट और ज्यादा है, यहाँ हर दूसरा आदमी जो है वो ब्लड प्रेशर में मुब्तला है, उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सर सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। अभी जो मैंने एक बात की थी कि वो जो एज ग्रुप के हवाले से कि जी पहले मतलब ये सुना जाता था कि जी 50s या 60s में जाके जो हार्ट प्रॉब्लम्स ये सब ब्लड प्रेशर की चीजें ज्यादा, लेकिन अब यंग एज में काफी यंग एज में ये प्रॉब्लम्स आ रही है, स्ट्रेसेस आ गए ना जिंदगी में ज्यादा। मतलब अगर पिछले आज से 50 साल पहले की जिंदगी को सोचिए या 60 साल पहले की जो हमारे बुजुर्ग थे ये सब थे, उनकी बड़ी एक सादा सी जिंदगी थी, जिंदगी के तकाजे बहुत कम थे, इतनी रेस नहीं लगी थी, एक तो मटेरियलिस्टिक रेस नहीं थी इतनी, एक सादा सी जिंदगी थी, सादा सा घर था, सादा सा एक बैठक होती थी, मेहमान आ रहे हैं, सब आ रहे हैं जा रहे हैं, सबको पता होता था कि कौन किसकी क्या माशी हैसियत है, कौन क्या, मतलब एक दौड़ में शामिल नहीं हुए थे। ये तो जब रेवोल्यूशन जब ये आया चीजों का, ये किसी के पास टेलीविजन आ रहा है, किसी के पास फ्रिज आ रहे हैं, ये जो मटेरियलिज्म शुरू हुआ इसने फिर एक दौड़, अच्छा फिर दौड़ शुरू हुई तो फिर जाहिर है बेहतर से बेहतर की तलाश शुरू हो गई। तो इसलिए आज टेलीफोन कॉल एक माँ का फोन आया था कि उनका 18 साल का बच्चा जो है लड़का वो ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है। आप इससे अंदाजा लगाइए आप 18 ईयर्स का। तो जिंदगी के तकाजे बदल गए, फास्ट हो गई है लाइफ, और हमारा लाइफस्टाइल जो है ना वो उससे कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा। अच्छा, हम में से कितने लोग जिम जाते हैं, हम में से कितने लोग लॉन्ग वॉक पे जाते हैं, एक्सरसाइजेस पे तवज्जो रखते हैं, डाइट की तरफ से हम ये सब अपने टाइम को सही तरीके से अवेल ही नहीं कर रहे जिस तरह से उसको करना चाहिए कि एक मिनट का हमें हिसाब, हमें एक घंटा हम जाया करते चले और फिर ज्यादा फिर हम थक जाते हैं और हम बहुत अच्छा फिर एक्सटर्नल और भी तो चीजें हैं ना। आप माशरे में देख लिए ना, माशरे में आप देखिए कि फियर है, एलिमेंट ऑफ फियर है, अनसर्टेनिटी है, सियासी है, ये सब चीजें जो है लॉ एंड ऑर्डर। अच्छा हेल्थ अवेयरनेस तो इतनी सारी हमारी आपकी सेहत में मिल चुकी है, इस पर हम ज्यादा वो बात करेंगे कि जो इस वक्त दिखाई दे रही है इन चीजों पे बात करेंगे, लेकिन टाइम हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ अंजुम रजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और देखें कि इतनी अच्छी बातें आज हमें मालूम हो रही है। हेल्थ अवेयरनेस तो आपको टोटली मिल चुकी है कि बीमारियां और क्या सारी चीजें हो सकती है, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है हमारे यहाँ सबसे बड़े मसले पानी नहीं है, लाइट नहीं है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, इसके अलावा बच्चों को जो है वो अपनी स्टडीज की तरफ से काफी ज्यादा टेंशन है, तो वो जो हाउस होल्ड वुमेन्स है वो अपने घर को लेकर स्ट्रेस में है, तो मतलब हर कोई इस वक्त स्ट्रेस में सारी स्ट्रेस में है। और इसका बहरहाल इंसान खुद को अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान के अपने कंट्रोल में नहीं होती। वो जिस सोसाइटी में रहता है उस सोसाइटी में उसकी हुकूमत, उसकी गवर्नमेंट, उसके इदारे वो बहुत सी चीज़ें उसको अश्योर करते हैं, क्योंकि वो एक टैक्स पेइंग सिटीजन होता है और टैक्स वो इसलिए देता है कि इसके एवज उसको कम से कम अमन व अमान, बिल्कुल है ना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही मिले। मगर अब क्या होता है, खुसूसन जिस शहर में कराची में हम और आप बैठे हुए हैं, हम जब सुबह आते हैं घर से तो कुछ पता नहीं होता कि रास्ते में क्या होने वाला है, हर कोई या काम पे, जो और रात को जब जाते हैं तो कुछ पता नहीं होता है। आप अपना डे प्लान नहीं कर सकते। आपने 3 दिन बाद कोई तकरीब रखी, पता चला शहर पूरा सीज हो गया, कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया हो गया, कुछ हो गया कि एक आग लगने लगती है पूरे शहर में, हर तरफ से गोलियां चलने लगती हैं जान। तो ये एलिमेंट ऑफ फियर है, ये खौफ आता है इंसान को। फिर अनसर्टेनिटी आती है इस चीज से, हर चीज में अनसर्टेनिटी है ना, क्योंकि इदारे जो है वो कमजोर हो गए। जो जॉब कर रहा है उसको सिस्टम ही अभी नहीं है कि प्रॉपर वो अपना वर्क कर रहा हो, हर चीज बने हुए हैं, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा ना। जो भी अपने अपने मफाद हैं या वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उनकी वजह से नहीं किया जा रहा है। इसको तो ये कहना चाहिए ना कि हमारी जो पब्लिक है वो हर तरह से डिप्रेशन में आ चुकी है, चाहे कोई भी बात हो किसी से भी, चाहे अगर उन्हें किसी एक जगह से दूसरी जगह भी जाना हो, तो हमारे सारे सिस्टम आप देख लीजिए कि अगर हमारी एयरलाइन देख लीजिए, हमारे रेलवे देख लीजिए, टोटली एयरलाइन में देखिए आपको एक मखसूस माशी हैसियत का आदमी होना पड़ता है, किराए इतने बढ़ चुके हैं। अच्छा रेल में जाते हैं, रेलें चली नहीं रही, रेलें चली नहीं, पता चला आधे रास्ते में डीजल खत्म हो गया, 2 दिन मुसाफिर जो है वो वीराने में पड़े हुए। बिल्कुल। अच्छा रोड ट्रांसपोर्ट में आप जाते हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सड़क का मतलब अनसेफ भी होता है, हादसे भी होते हैं, और फिर रास्ते में लूटा लाठी और ये सब भी शुरू, ये चीजें भी होती हैं। तो हर तरफ का खौफ है, हर तरफ का खौफ है। अच्छा फिर
चूंकि इदारे सही काम नहीं कर रहे, हुकूक लोगों को महफूज नहीं है, जो ताकतवर है वो अपनी राय जो है वो दूसरों पे मुसल्लत करता है। लिहाजा इवन जॉब्स में आप देख लीजिए ना, लोग जो हैं कितने अनसर्टन होते हैं जॉब में कि वो बेचारे जाते हैं, काम करते हैं, सब कुछ इतने उससे कि नींद पूरी नहीं हो रही, डिप्रेशन में हैं। अच्छा सर, ये जो आप नींद पूरी होने की बात करें, मैंने अभी एक आर्टिकल पढ़ा था और उसमें ये था कि जब हमारे यहाँ ऑफिस से लोग थके हारे आते हैं, वो फैमिली को भी इवन इतना टाइम नहीं देते कि उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, वो बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं, तो घर आते हैं तो फिर लाइट का इशू होता है, उसी में वो डिनर बड़ी मुश्किल से करके उनका मूड नहीं होता, क्योंकि हम तो अगर खाना भी खा रहे हैं, जो हमारी ग़िज़ाएं हैं वो भी एक बेटर मूड में हमें खाने चाहिए। उसके बाद ये होता है कि अगर सोने के लिए लेटे तो लाइट चली गई है, लाइट आ रही है तो फिर वो सोने की कोशिश करते हैं। तो उसमें पूरी एक चीज डिफाइन की हुई थी कि इंसान का जो जहन सो जाता है, अगर वो 1 घंटे में गहरी नींद में जा रहा है क्योंकि वो बहुत थका हुआ है, अगर लाइट जाती है तो वो अचानक उसका जहन बेदार होता है उस चीज की वजह से, वो बहुत ज्यादा बेचैनी में और फिर उसके बाद वो स्ट्रेस में चला जाता है। तो आगे आने वाले वक्त में अगर यही सिचुएशन रही तो तकरीबन उसमें मतलब ये बात लिखी हुई थी तो मुझे सुन के भी कि 20% जो है वो अब नॉर्मल भी हो सकते हैं, वो पागलपन की कैफियत पैदा हो सकती है। एक बहुत मशहूर साइकियाट्रिस्ट की स्टडी पढ़ी थी पाकिस्तान के हवाले से, जिसमें उन्होंने अपनी स्टडी में ये कहा था कि पाकिस्तान में हर 5वें शख्स को साइकियाट्रिस्ट से हेल्प लेने की जरूरत है, माहिर नफ्सियात से कंसल्ट करने की जरूरत है। आप लोगों के रवैये नहीं देखती इसकी वजह से, सड़क पे आप होती हैं, हर आदमी एक दूसरे को फाड़ खाने के चक्कर में होता है, ट्रैफिक आप देख लीजिए, ऐसा लगता है कि खुदगर्जी अपनी इंतहा पे है, आपकी गाड़ी के साथ आप फुटपाथ पे टकरा दें, कुछ कर दें, मगर उसको जगह मिलनी चाहिए, उसको जगह मिलनी चाहिए, बिल्कुल गलत जगह पे वो पार्क कर देगा, उसके बाद वहां से हटाएगा नहीं, वन वे तोड़ देगा, आप पूरा ट्रैफिक उसने सीज किया हुआ है, लोग बेचारे जो हैं वो खड़े हुए हैं गाड़ियां लेके। आप जरा ट्रैफिक के ही अगर निजाम को देख लें, उससे ही आप हमारा माइंडसेट का अंदाजा लगा लें, और उसके बाद जरा आप किसी से बात करना शुरू करें तो फौरन हीटेड आर्गुमेंट शुरू हो जाती है। 5 मिनट के सर जल्दी के लिए कि ओवरटेक करके कितना 5 सेकंड आप जल्दी चले जाओगे, 10 सेकंड, लेकिन वो रोड पे खड़े होकर 1 घंटे का तमाशा, उसमें उन्हें कोई जल्दी नहीं होती। कितना बड़ा रिस्क भी लेते हैं ना, अपनी जान का रिस्क भी लेते हैं, दूसरों की जान को भी रिस्क में मुब्तला करते हैं। ये सब रवैये हेल्दी माइंडसेट के नहीं होते। आप किसी जगह जाते हैं, किसी से कोई बात करते हैं, 2 मिनट में टेम्परामेंट लूज हो जाता है दूसरे का भी, और वो नतीजन आपका भी टेम्परामेंट लूज कर देता है, यू एंड अप इनटू अ फाइट, और सारा दिन आपका खराब गुजरता है। आप सोचते रहते हैं कि इतने मामूली मसले पे मैं आखिर क्यों इतनी बदतमीजी की। सर किस तरह से हम ये बहुत सारी चीजें हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं हम, लेकिन फिर भी जब वक्त आते तो हम अवॉइड कर देते, इग्नोर करके फिर वही सारी हम अपने एक्शन दिखाते हैं। हम हैं ऑस्ट्रिच सिंड्रोम के लोग, यानी शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग क्या करता है कि जब रेत का रेगिस्तान में होता है या रेत का तूफान आने लगता है तो शुतुरमुर्ग के लिए कहते हैं कि वो रेत में मुंह छुपा लेता है और वो समझता है कि मैं तूफान से बच गया। यानी मैंने अगर अपनी आंखें बंद कर ली तो मैंने ये समझा कि एनवायरनमेंट या आसपास कोई भी चीज जो है ना अब वो मुझे गजन नहीं पहुंचा सकती। हम हैं ऑस्ट्रिच सिंड्रोम का शिकार। जब तक हम किसी चीज को जो हकीकत है उसको नजरों से नजरें मिला के नहीं देखेंगे, उसको टैकल नहीं करेंगे, उसको एड्रेस नहीं करेंगे, उसके बाद उसके सोल्यूशंस नहीं ढूंढेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे। हम डिनाइल फेज में रहते हैं। किसी ने कहा जी पाकिस्तानी मिसाल के तौर पे बहुत लापरवाह होते हैं, सब शुरू हो जाते हैं, नहीं साहब हम तो बड़ी जिम्मेदार कौम है, हम तो फला है, ये तो हमारी कौमी गैरत को चैलेंज है। भाई आप अगर किसी ने एक रिमार्क दिया है तो आप उसको फेस कीजिए, उसको एड्रेस कीजिए, प्रैक्टिकली आप कुछ करो कि आप अच्छे हो। उसके बाद उसका सोल्यूशन सोचिए कि भाई मैं अपने एटीट्यूड्स को दुरुस्त कर लूं। पहली बात। दूसरी ये होता है कि इस तरह के माशरों में फिर ये होता है कि एक वो जो रैट रेस लगती है तो इंसान ये नहीं सोचता कि वो खुद क्या कर रहा है, वो इस बारे में मुतफक्किर हो जाता है कि दूसरा क्या कर रहा है। कहीं भी आप जाएं, दफातर में जाएं, जॉब्स में जाएं, किसी जगह जाएं, आप